श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 23। शक्नोति हैव यो सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। तो भगवान इस श्लोक में सुखी रहने का मार्ग बताया है। मनुष्य को इस संसार में सुखी रहना है तो क्या करना चाहिए। श्लोक नंबर 22 में कहा गया है किस प्रकार मनुष्य को काम इच्छाएं आदि भी है अंत भी है, उसको कहते हैं काम भोग। इंद्रिय के संसर्ग में आने से उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य है, जो चतुर व्यक्ति है, वो कभी इसमें भाग नहीं लेता है और ये मनुष्य का दुख का कारण है। मनुष्य कभी इसमें आनंद नहीं लेता है। इस श्लोक में बताया गया है क्रोध और इच्छा। शक्नोति हैव यो सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात्, ये शरीर त्यागने से पहले इंद्रिय वेग को सहन करना चाहिए और स्पेशली क्रोध का वेग को या इच्छा को सहन करना चाहिए। क्रोध कामानुज है, काम का भाई है, काम का अनुज है। क्रोध होता है दो प्रकार के। एक क्रोध होता है दूसरे के हित के लिए और वो नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो अच्छे के लिए होता है। दूसरा क्रोध होता है दूसरे के अहित के लिए। किसी का हम अहित चाहते हैं तो वो क्रोध नुकसानदायक है। ऐसे क्रोध हमें नहीं करना चाहिए, सहन करना चाहिए। हनुमान जी से सीखना चाहिए। हनुमान जी लंका में गए थे और क्रोध किए थे। उस क्रोध दूसरे का हित के लिए था। इस संसार में मनुष्य जो भी क्रोध करता है प्रायः दूसरे के अहित के लिए करता है। ऐसे क्रोध मनुष्य को करना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं क्रोध तो नेचुरल है, आता रहता है, मैं बातों बातों में क्रोध करता हूं। नहीं, क्रोध करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए मैंने क्रोध किया दूसरे का अहित के लिए है या हित के लिए है। अगर हित के लिए करते हैं तो ठीक है, लेकिन मनुष्य इसको समझ नहीं पाता है, इसलिए हम क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। काम क्रोध उद्भवम वेगम, ये काम से क्रोध उत्पन्न होता है तो ये वेग को मनुष्य क्या करना चाहिए, सहन करना चाहिए। जब मनुष्य सहन करता है इस संसार में जीते हुए सुखी रह सकता है। मनुष्य अक्सर गोदास होता है, इंद्रियों का दास। अगर गोस्वामी बनना है, उपदेशामृत में बताया गया है वाचो वेगम मनसो क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, ये 6 प्रकार के वेगों को जो जीत लेता है, जो बस में कर लेता है, वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, जिह्वा वेग और उपस्थ वेग, ये 6 प्रकार के वेगों को जो जीत लेता है वास्तव में वो गोस्वामी है। तो चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा है कि मनुष्य को गोस्वामी बनना चाहिए, गोदास नहीं बनना चाहिए। मनुष्य को इस शरीर का परित्याग करने से पहले ये इंद्रियों को बस में करने का प्रयास करना चाहिए। इस जीवन में ही वो सुख पूर्वक रह सकता है।